नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के छठे श्लोक से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि शकुंतला की विदाई के अवसर पर वृक्षों द्वारा उसके श्रृंगार के लिए मांगलिक रेशमी वस्त्र, चरणों के लिए महावर तथा आभूषण आदि दिए गए हैं। वृक्षों द्वारा ये सभी वस्तुएं शकुंतला को उपहार के रूप में उसी प्रकार दी गई हैं जैसे कि कन्या के बंधु बांधव आदि देते हैं। महाकवि कालिदास की प्रकृति मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। तो इसके पश्चात शकुंतला को देखकर प्रियंवदा कहती है कि खोखल में जन्म लेने वाली भी भंवरी कमल के ही मधु को चाहती है। अर्थात जो खोखल में जन्म लेती है भंवरी, फिर भी वो कमल के मधु को चाहती है। इसी प्रकार शकुंतला को भी सभी श्रृंगार आदि की वस्तुएं उपभोग के लिए दी गईं। तो गौतमी कहती है, पुत्री, वन देवताओं की इस कृपा से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का उपभोग करोगी। तो शकुंतला फिर लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम तपस्वी कहता है कि गौतम आओ आओ, स्नान करके लौटे हुए तात्वकर्ण की वृक्षों द्वारा की गई सेवा के विषय में हमको निवेदन करते हैं। तो फिर वो वैसा ही करते हैं। तो प्रियंवदा कहती है कि हम दोनों ने आभूषणों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए हमें नहीं पता कि किस किस आभूषण को कैसे कैसे पहनना है, कहाँ कहाँ इसको पहनाना है। लेकिन इस समय ये जो चित्र में जैसे बनी हुई है, तो उस चित्र के ज्ञान से ही तेरे अंगों में हम आभूषण पहना देते हैं। तो शकुंतला मुस्कुराकर कहती है कि तुम दोनों की मैं इस श्रृंगार विषय कुशलता को मैं जानती हूँ। तो दोनों सखियाँ आभूषण पहनाने का अभिनय कर रही हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं, बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदयम संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुष चिंता जड़म दर्शनम वैकल्यम मम तावद ईदृशम इदम स्नेहाद अरण्य ओकस पीडयन्ते गृहिणे कथम नूतनया विश्लेष दुःखैर नवई। अद्य शकुंतला यस्यति, आज कश्यप ऋषि कह रहे हैं, कण्व ऋषि कह रहे हैं कि आज शकुंतला यस्यति चली जाएगी। इति हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, इति इस यह विचार कर, यह सोच कर मेरा हृदय, जो मेरा दिल है, वह उत्कंठया व्याकुलता से, उत्कंठा से, संस्पृष्टम व्याप्त है। कंठ और जो मेरा गला है वह स्तंभित बाष्प वृत्ति कलुष है। आंसुओं के प्रवाह को रोकने के कारण कलुष हो गया है, अर्थात रुंध गया है। गला मेरा आंसुओं के प्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है। दर्शनम, जो मेरी दृष्टि है, चिंता जड़म, चिंता के कारण जड़ हो गई है। तावत, जब स्नेहात, स्नेह के कारण, प्रेम के कारण, मम अरण्य औकस है, मुझ जंगल में रहने वाले को, ईदृशम, ऐसी यह वैकल्यम, व्याकुलता हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो नवई, नए, तनया विश्लेष दुखई, तो पुत्री के विश्लेष अर्थात वियोग रूपी दुखों से गृहिणी अर्थात गृहस्थी, कथम नु अर्थात कितने, पीड़यन्ते, पीड़ित होते होंगे, दुखी होते होंगे। कश्यप ऋषि कहते हैं कि आज शकुंतला चली जाएगी, ऐसा विचार कर मेरा हृदय व्याकुलता से व्याप्त हो गया है। जो मेरा गला है वह आंसुओं के प्रवाह को रोकने के कारण रुंध गया है और मेरी दृष्टि चिंता के कारण जड़ हो गई है। जब स्नेह के कारण, स्नेहाद, स्नेह के कारण अरण्य औकस है, जंगल में रहने वाले मुझे ऐसी विकलता, वैकल्यम अर्थात व्याकुलता अर्थात बेचैनी हो रही है। तो फिर तनया विश्लेष दुखई, इस तनया अर्थात पुत्री के वियोग रूपी नए दुखों से गृहस्थी कितने पीड़ित होते होंगे। महर्षि कण्व के कहने का भाव है कि शकुंतला की विदाई के समय
वे कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। उनका हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, आंखें भी आंसुओं से भरी हुई हैं, अतः वे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। अत्यंत दुख का अनुभव करते हुए वो सोचते हैं कि जब मुझ जैसा निर्मोही तपस्वी पुत्री की विदाई पर पुत्री स्नेह के कारण इतना व्याकुल है, तो फिर गृहस्थी जनों का तो ऐसे अवसर पर बेचैन होना स्वाभाविक ही है। तो दोनों सखियां कहती हैं कि श्रृंगार पूरा हो चुका है, तो फिर अब रेशमी वस्त्र का भी जोड़ा पहन लो। तो गौतमी कहती है कि पुत्री, इन आनंद के आंसुओं को बहाने से नेत्रों से मानो आलिंगन करते हुए ये तुम्हारे पिताजी उपस्थित हैं, अर्थात शिष्टाचार को पालन करो, ये तुम्हारे पिता तुमको मिलना चाह रहे हैं। तो शकुंतला लज्जापूर्वक कहती है कि पिताजी मैं प्रणाम करती हूँ। फिर काश्यप ऋषि कहते हैं कि हे पुत्री, ययाते इव शर्मिष्ठा भर्तुर बहुमता भव सुतम त्वमपि सम्राज्यम सैव पुरुम अवाप्नुहि। हे पुत्री, ययाते शर्मिष्ठा इव, ययाति की रानी शर्मिष्ठा के समान तुम भी भर्तु बहुमता भव। भर्तु अर्थात स्वामी की, अर्थात पति की, बहुमता बहुत अधिक सम्माननीय हो जाओ। सा पुरुम इव, वह जिस प्रकार से उसने सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, उसने सम्राट पुत्र को पुरु को प्राप्त किया था। पुरुम इव, जिस प्रकार से उसने सम्राट पुरु पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही तुम सम्राजम सुतम अवाप्नुहि, वैसे ही तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो। आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कण्व ऋषि शकुंतला को कि जैसे शर्मिष्ठा ने अपने पति राजा ययाति से बहुत सम्मान प्राप्त किया था तथा पुरु नामक पुत्र को जन्म दिया था जो चक्रवर्ती सम्राट बना था, वैसे ही तुम भी अपने पति दुष्यंत से बहुत आदर पाने वाली बनोगी तथा ऐसे ही पुत्र को तुम जन्म दोगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा। गौतमी कहती है भगवान, यह तो बहुत अच्छा वरदान दिया है, ये आशीर्वाद नहीं, ये तो वरदान दे दिया आपने। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि पुत्री, इधर अभी आहुति डाली गई अग्नियों की प्रदक्षिणा कर लो, कि जहाँ हमने यज्ञ आदि किया है उसकी प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा कर लो। तो फिर ऋग्वेद के छंद से कश्यप ऋषि फिर से आशीर्वाद देते हैं। अमी वेदीम परितः धिष्णया समिद्वंता प्रांत संसतीर्ण दर्भा अपघ्नन्तो दूरितम हव्यगंधई वैताना त्वाम वहन्य पावयंतो। अमी वेदीम परितः कुलृप्त धिष्णया, ये वेदी के परितः अर्थात चारों ओर बनाए गए स्थानों वाली, कुलृप्त धिष्णया बनाए गए स्थानों वाली, यथास्थान अर्थात स्थापित, समिद्वंता समिधाओं से युक्त, प्रांत संसतीर्ण दर्भा किनारों पर बिछे हुए, कुशा घास वाली, दर्भ कहते हैं कुशा को, दूब भी कहते हैं, कुशा भी कहते हैं, दर्भ भी कहते हैं, दूब भी कहते हैं। किनारों पर बिछे हुए कुशा घास वाली, हव्य गंधई और तथा हवि की गंधई सुगंधियों से, दूरीतम अपघ्नन्त, विघ्नों को नष्ट करती हुई, वैतानः वह्य, यज्ञ की अग्नियाँ तुमको त्वाम पावयन्तु, तुमको पवित्र करें। वेदी के चारों ओर बनाए गए स्थानों वाली अर्थात यथास्थान स्थापित, समिधाओं से युक्त, किनारों पर बिछे हुए, कुशा घास वाली तथा हवि की सुगंधियों से विघ्नों को नष्ट करती हुई यज्ञ की अग्नियाँ तुमको पवित्र करें। महर्षि कण्व आशीर्वाद देते हैं कि आश्रम में अभी अभी यज्ञ संपन्न किया है। यज्ञ वेदी के चारों ओर समिधाएं रखी हैं, कुशा घास बिछी हुई है और यज्ञ की सुगंध फैल रही है। यज्ञ अग्नि की ओर संकेत करते हुए कण्व शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि ये यज्ञ की अग्नियाँ तुम्हारे जीवन से दुख दरिद्रता का निवारण करें, अर्थात दुख दरिद्रता को दूर करें और तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करें। तो कण्व ऋषि कहते हैं कि अब पुत्री, अब तुम प्रस्थान करो। तो वे शारंग्रव आदि को पूछते हैं वो कहाँ हैं। दोनों शिष्य कहते हैं कि भगवान हम यहाँ उपस्थित हैं। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। तो वो मार्ग दिखाते हैं। तो
काश्यप ऋषि कहते हैं कि ये देवताओं से अधिष्ठित तपोवन के वृक्षों से कहते हैं कि पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु अपीतेषु या न अदत्ते प्रियम मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम अद्य व कुसुम प्रवृत्ति समय, प्रसूति समय भी आ सकता है, प्रवृत्ति समय भी आ सकता है। यस्या भवति उत्सवः सायं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वै अनुज्ञायताम। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि चतुर्थ अंक के सारे श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो कण्व ऋषि बहुत प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण करते हुए कहते हैं कि जो शकुंतला युष्मासु अपीतेषु प्रथम जलम पातुम न व्यवस्यति, तुम्हारे जल ना पीने पर, युष्मासु तुम्हारे, अपीतेषु ना पीने पर, जल को ना पीने पर, प्रथम जलम पातुम न व्यवस्यति, पहले जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी। दूसरी पंक्ति, भवताम स्नेहेन या प्रिय मंडना अपि पल्लवम न आदत्ते, आभूषण प्रिया, प्रिय मंडना अपि, आभूषण प्रिया होते हुए भी, या जो स्नेहेन स्नेह के कारण, भवताम आपके, पल्लवम पत्ते को, न आदत्ते नहीं तोड़ा करती थी। वह आद्य कुसुम प्रसूति समय, तुम्हारे पहले पहले फूलों की प्रसूति अर्थात उत्पत्ति के अवसर पर, इसका अस्या उत्सव है, जिसका उत्सव होता था, सा इयम शकुंतला, वह यह शकुंतला, याति पतिगृहम याति, पति के घर को जा रही है, आप सब लोग इसे जाने की अनुज्ञायताम, अनुमति दीजिए। जो शकुंतला पेड़ों को, वृक्षों की ओर देखकर कहते हैं कि तुम्हारे जल ना पीने पर, अर्थात वृक्षों को कह रहे हैं कण्व ऋषि कि तुम्हारे जल ना पीने पर, जो जल पीने का प्रयत्न नहीं करती थी, आभूषण प्रिया होते हुए भी जो स्नेह के कारण, प्रेम के कारण आपके पत्तों को नहीं तोड़ा करती थी, तुम्हारे पहले पहल पुष्पों की उत्पत्ति के अवसर पर जिसका उत्सव होता था, वह यह शकुंतला पति के घर को जा रही है, आप लोग इसे अनुमति दीजिए। महर्षि कण्व वृक्षों से कहते हैं कि शकुंतला को पति के घर जाने की आज्ञा दी, क्योंकि सभी वृक्ष शकुंतला के भाई बंधु हैं, जिनसे शकुंतला बहुत प्रेम करती है। वह प्रातःकाल पहले वृक्षों को सींचती है, उसके बाद ही स्वयं जल आदि ग्रहण करती है। आभूषण प्रिय होते हुए भी अपने श्रृंगार के लिए उनसे फूल पत्ता आदि नहीं तोड़ती है, क्योंकि इतना वृक्ष और पेड़ पौधों से, फूलों से उसको प्यार था कि उसको शौक था कि वो फूलों को तोड़कर अपने बालों में, अपने गले में, अपने कानों में इस तरह का आभूषण पहनती। लेकिन उसको लगता था कि फूल और पत्ता नहीं तोड़ना है, उनको भी उसको दर्द का एहसास होता था, क्योंकि वो अपने सगे भाई बहन मानती थी। तो वो सोचती है कि वो कहते हैं कि आदि वो फूल पत्तों को भी नहीं तोड़ती है, तथा अब जब उन पर पहले पहले फूल आते हैं तो वो बड़ा प्रसन्न होती है। तो आप आज उनको, इस शकुंतला को जाने की अनुमति दीजिए। तो शारंग्रव फिर आगे कहते हैं, कोयल के शब्द को सुनकर कहते हैं, अनुमत गमना शकुंतला तरुभी इयम वनवास बंधुभी, पर भृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत मेभीर ईदृशम। वनवास बंधुभी, वन में साथ रहने से बंधु बने हुए अर्थात भाई बहन बने हुए, इन तरुभी इयम, इन वृक्षों के द्वारा, पेड़ों के द्वारा, इयम शकुंतला अनुमत गमना, इस शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है। यथा ए भी कलम पर भृत विरुतम ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, क्योंकि ए भी इन वृक्षों के द्वारा इस प्रकार कलम पर भृत पर अर्थात दूसरे भृत के द्वारा पालन पोषण की गई, अर्थात कोयल। कोयल तुमने सुना होगा कि कोयल कभी भी अपने अंडे अपने घोंसले में नहीं देती, यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे जाती है, और कौवी इसके अंडों का पालन पोषण देखभाल करती है, और जब कोयल उड़ने लायक हो जाती है तो वहाँ से वो उड़ जाती है। इसलिए इसको परभृत कहते हैं, अर्थात दूसरे के द्वारा पालन पोषण की गई।
तो इसलिए कहते कि इस प्रकार कोयल की स्पष्ट एवं मधुर ध्वनि के द्वारा वचनीकृत इस प्रकार प्रति उत्तर बनाया गया है। अर्थात इस वृक्षों के द्वारा अव्यक्त एवं मधुर परभृत विरुतम कोयल के शब्द को इस प्रकार उत्तर बनाया गया है। वन में साथ रहने से बंधु बने हुए, भाई बंधु बने हुए इन वृक्षों के द्वारा इस शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि इन वृक्षों के द्वारा इस प्रकार कोयल की अस्पष्ट एवं मधुर ध्वनि को इस प्रकार प्रत्युत्तर बनाया गया है। महर्षि कण्व द्वारा वृक्षों को शकुंतला को जाने की अनुमति देने के लिए कहने के साथ ही जैसे ही महर्षि कण्व ने वृक्षों को कहा कि शकुंतला को जाने की अनुमति दो, तो उसी समय वृक्षों पर रहने वाले कोयल की कुहू कुहू ध्वनि सुनाई पड़ती है, जिसको सुनकर कण्व शिष्य शारंग्रव कहते हैं कि कोयल के इस स्वर के माध्यम से वन में रहने वाले भाई बंधुओं वृक्षों ने मानो शकुंतला को जाने की अनुमति दे दी है। प्रस्तुत श्लोक में अचेतन वृक्षों में इतना मानवीय व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति अलंकार है, क्योंकि वो वृक्षों के प्रति स्नेह को प्रदर्शित किया गया है, तो इसलिए इसमें समासोक्ति अलंकार है। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।